क्या बन गए? योग्य बन गए। तो अब आपको क्या करना है? आप बन गए सुसमाचार सुनाने वाले। सुसमाचार सुनाने वाले बनने का मतलब यह नहीं है कि आप उठाए बाइबल और घर घर गांव गांव घूमना शुरू कर दिए, नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उठाए बाइबल घूमना घूमना शुरू कर दिए। आपको अपने जीवन की गवाही लोगों के सामने बताना जरूरी है, क्योंकि आपका जीवन बदल गया। लोग, बाइबल कहती है, जैसा कि हम देखें, तुम्हारे चाल चलन के द्वारा लोग जानने पाए तुम मेरे चेले हो। तो जब आप मान लो, अब आपके सामने अवसर कब आएंगे? आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके घर के लोग आपके पुराने जीवन को जानते कि नहीं जानते? जानते कि नहीं जानते? जानते जानते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल। जब आपके लोग आपके सामने आपके पुराने जीवन को जानते हैं, तो यीशु मसीह के यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आया, जो परिवर्तन आया वो भी देखते हैं। देखेंगे नहीं देखेंगे? मान लो आप पहले लड़ाई झगड़े करते थे, दारू पीते थे, कुछ भी करते थे, मतलब संसार की अभिलाषाओं के अनुसार जीते थे। लेकिन जब आपका जीवन बदल गया और कभी आप आपके दोस्तों के साथ गए, अब आपके दोस्त साथ आप पहले उपद्रव करते थे, लेकिन जब आप उपद्रव नहीं करोगे तो आपके दोस्त आपकी मजाक उड़ाएंगे और पूछेंगे ना, भाई कैसे सुधर गया, भाई क्या बात है? तो आप अपने जीवन के बारे में बताओगे कि नहीं? क्यों सुधर गया, कैसे सुधर गया? अब जब आपसे पूछे भाई कैसे सुधर गया, अब आपको मौका मिल गया यीशु मसीह के पास जाने, यीशु मसीह के बारे में गवाही देने का, है ना? मौका मिल गया। असल में क्या होता है, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमने मान लो बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लेने के बाद, ध्यान से सुनिए, बपतिस्मा लेने के बाद हमने पवित्र आत्मा पा लिया, तो हम क्या बन गए? पास्टर, सुसमाचार सुनाने सीधा बन गए। तो कहां भगते? सीधा बाहर जाते। अरे अब हम तो प्रभु में आ गए, तो अब हमको क्या करना है? सुसमाचार सुनाने सीधा भागो। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और बाहर, मतलब पृथ्वी का छोर, जहां तक जा सकते हो, मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। यरूशलेम मतलब होता है आपका घर, आपका अपना घर, अपना घर, या आपके अपने लोग, ठीक। यहूदिया मतलब पड़ोसी या रिश्तेदार या मित्र या पड़ोसी। चलो इसमें पड़ोसी। सामरिया मतलब पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब सिर्फ आपके पड़ोस में रहने वाले लोग ही नहीं है, पड़ोस में रहने वाले आपके पहचान वाले लोग का मतलब पड़ोसी का मतलब, यदि आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आपको मौका मिल रहा है, तो आप अपना सुसमाचार उन्हें सुना सकते हैं जो प्रभु ने आपको दिया। और पृथ्वी का छोर मतलब जहां तक आप जा सकते हैं, है ना? पृथ्वी का छोर मतलब जहां तक आप जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको अपने आप जानते हैं, है ना? आपको परिचय देने की जरूरत है क्या इन लोगों को? अरे बोलिए ना, आपको अपना परिचय देने की जरूरत है क्या, मैं कौन हूं? नहीं नहीं नो सर। जरूरत है? नहीं सर। बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप इनके पास नहीं गए और सीधा कहां भागे? पृथ्वी के छोर या बाहर। तो यहां परिचय की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि लोग यहां नहीं जानते? पड़ेगा। तो हमारा परिचय क्या होगा? हम कौन है? अब प्रचारक। बताइए। मैं प्रचारक हूं, मैं यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। तो लोग क्या बोलेंगे? बोलिए बोलिए, लोग क्या बोलेंगे? ईसाई है सर। हाँ ईसाई है, ईसाई बनाने आ गए। तो सताव नहीं होगा तो क्या होगा? विरोध नहीं होगा तो क्या होगा? यस। हेलो। सताव तो होना ही है सर। तो निमंत्रण कौन दे रहा सताव को? तो हमारा विरोधी हम कौन? मसीह लोग। तो अरे हम नहीं बोलो ना, मैं बोलो ना, सीधी बात। सही है। मैं सीधा, मतलब मेरा दुश्मन कौन? मेरा दुश्मन कौन? मैं स्वयं सर। स्वयं मैं। शैतान को दोष मत लगा, वो कुछ नहीं करता बेचारा, खुद का दुश्मन मैं। क्योंकि बाइबल कहती है, जब आप इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय
26 पद से लेकर आगे पढ़ते वहां लिखा है, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, दरवाजा बंद करो, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि कोई जानबूझकर पाप करता रहे तो पाप के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं, परंतु दंड का भयंकर बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। तो हमारा विरोधी कौन? हम स्वयं। शैतान को दोष मत लगाओ, वो काम करता, कैसे काम करता है आपको एक घटना बताता हूं। अब आगे चलते हम योग्य बनेंगे तो क्या होगा, ठीक है। अब योग्यता के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। अब हमने जिस दिन यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हम बन गए परमेश्वर नजरों में योग्य, और हमको दे दिया गया काम, है ना, हमको दे दिया गया काम। योग्य बने तो परमेश्वर ने क्या दिया? जवाबदारी, जिम्मेदारी, है ना, जिम्मेदारी दिया परमेश्वर ने। जिम्मेदारी मतलब हम बोलते हैं कार्य। क्या दिया है? कार्य। अब कार्य को क्या करना है? जो परमेश्वर ने हमको दिया उसको क्या करना है? जो कार्य परमेश्वर ने हमको दिया उसको पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है। क्यों पूरा करना है? प्रकाशित वाक्य 22:12 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 22:12 क्यों पूरा करना है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अब आप एक बात बताओ, कितने लोग बाहर नौकरी करते हैं जरा प्राइवेट में? गवर्नमेंट वाले मत बताना, क्योंकि गवर्नमेंट वालों की नौकरी नहीं करती। मैं करता जी, पूरा दिन काम करते तो पैसा मिलता है कि आधे दिन काम करते तो पैसा मिलता है? या पहले पैसा मिलता है कि बाद में पैसा मिलता है? महीने में पैसे मिलते, है ना। जब आप काम पूरा करोगे तब आपको पैसा मिलेगा। अब यीशु मसीह बोलते हैं, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला निकले प्रतिफल मेरे पास है। मतलब प्रतिफल मिलेगा आपको काम पूरा करने के बाद, और यदि नहीं किए तो प्रकाशित वाक्य 3:2 से आगे पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3:2 से आगे। आप स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हो, आपके मोबाइल पे स्क्रीन पे भी वचन दिख रहे हैं। जागृत हो हाँ, और उन वस्तुओं को जो हाँ, बाकी रह गई है हाँ, और जो मिटने को है हाँ, उन्हें दृढ़ कर, हाँ, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। हाँ, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और हाँ, सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। हाँ। यदि तू और मन नहीं फिरेगा तो? यदि तू जागृत न रहेगा तो हाँ, मैं चोर के समान आ जाऊंगा, हाँ, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं हाँ, किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। आ पढ़ूंगा। ठीक है, तो जागृत हो, चेत कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को तेरे परमेश्वर के सामने पूरा नहीं पाया। अब जिन्होंने काम पूरा नहीं किया उनके साथ होगा क्या? अब आ जाइए मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और 14 पद से लेकर आगे। मत्ती क्योंकि रचित सुसमाचार, हाँ, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है हाँ, जिसने परदेश जाते समय अपने हाँ, दासों को बुलाकर अपनी हम्म, संपत्ति उनको सौंप दी। हम्म, और उसने हम्म, एक को 5 तोड़े, दूसरे हाँ, को 2, तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, हाँ, और तब परदेश चला गया। हाँ, तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने हाँ, तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और हाँ, 5 तोड़े और कमाए। हम्म, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी हम्म, 2 और कमाए। परंतु हम्म, जिसको 1 मिला था हम्म, उसने जाकर मिट्टी खोदी और हम्म, अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। हम्म, बहुत दिनों के बाद उन हाँ, दासों का स्वामी आकर उनसे हम्म, लेखा लेने लगा। हाँ, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने हम्म, 5 तोड़े और लाकर कहा, हे हाँ, स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। हाँ, उसके स्वामी ने उससे कहा,
धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हाँ। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने हाँ। स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ कहीं नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैं नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। ठीक है। यहां पर 3 प्रकार के योग्य लोग हैं। ठीक है, 3 प्रकार के योग्य लोग हैं जिनको जवाबदारी दी गई थी। एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े, और एक को 1 तोड़ा। ठीक है, मतलब योग्यता के अनुसार उनको जवाबदारी दी गई थी। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम कभी इस रोटी में से खाते, इस कटोरे में से पीते हो, तो जब तक वह ना आए उसके मृत्यु का प्रचार करते हो। हमको वरदान दिया, जब हमने प्रभु भोज लिया हमको पवित्र आत्मा का वरदान भी दिया, है ना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी दिया। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया, इसका मतलब है 9 फल और 9 वरदान भी दिया। ये हर एक विश्वासियों के लिए, जो इस मसीह विश्वास करते हैं उनके लिए है। मैं भले एक पास्टर हूं, लेकिन मेरे लिए भी ये चीजें है। ठीक है, 9 फल और 9 वरदान आपको और मुझको मिल गए, हर एक व्यक्ति को। अब यार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लोग कहां कहां गलतियां करते हैं विश्वासी लोग। पवित्र आत्मा के अंदर जो 9 वरदान है, उसमें चंगाई का भी वरदान है, चिन्ह चमत्कारों का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है, अन्य भाषा का वरदान है। तो 2 वरदान अधिकतर लोग ज्यादा करते हैं। चंगाई, मान लो कोई विश्वासी, जब आप प्रभु में नए नए आए, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि असली आप पिक्चर शुरू होती है, असली बात हमारे जीवन के शुरू होती है। क्योंकि हमने बपतिस्मा ले लिया, प्रभुज भी ले लिया, बढ़िया अंदाज, हम संडे को जाते हैं, तालियां बजाते हैं, दान दक्षिणा डालते हैं, प्रभुज लेते, घर आ जाते हैं, हमारी जवाबदारी खत्म। आपकी अब जवाबदारी खत्म नहीं हुई है, अब आपकी जवाबदारी चालू हो गई है। ठीक है, अब आपकी जवाबदारी क्या हो गई? चालू हो गई है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता, आप बदल गए। बदले या नहीं बदले? हेलो, अरे जीवन बदला कि नहीं? बदल गए। सुधार आया ना जीवन में, परिवर्तन हुआ ना? यस सर। वेरी गुड। अब परिवर्तन होने के बाद आप बन गए योग्य परमेश्वर नजरों में। और जब आप परमेश्वर के नजरों में योग्य बन गए, क्या हुआ मालूम आपको? जब तुम कभी इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो जब तक वह ना आए उसके मृत्यु का प्रचार करते हो। अब आपको मालूम, प्रचार जब आप करोगे, या कहीं चले गए, मान लो आप गांव चले गए, अब आप प्रार्थना, अब आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया जो बड़ा बीमार है ना, कोई व्यक्ति आ गया, जब आप, वो बीमार है, परेशानी में, तकलीफ में, अब आप तो नए आप तो प्रभु में आए, अब इसमें विश्वास भी करते हैं, बपतिस्मा भी लिए, प्रभु भोज भी लेते हैं। अब मान लो आप वहां गए, तो आपको ये नहीं कहना कि भाई ये तो पास्टर का काम है। ये पास्टर का काम नहीं है, हर एक विश्वासी का काम है कि जब तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो, तो जब तक वह ना आए उसके मृत्यु का प्रचार करते हो। मेरे स्मरण के लिए ही क्या करो, मेरे स्मरण के लिए ही किया करो, हमको करना ही है। आप ये नहीं बोल सकते ये तो पास्टर का काम है, ये तो प्रचार का काम है।
बपतिस्मा लेकर प्रभु लेने के द्वारा आपका काम शुरू हो गया है। अब आपको आपकी उम्र के अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार परमेश्वर ने कभी एक छोटी जवाबदारी दिया, कभी उसे बड़ी जवाबदारी दिया, और उसके नजर में आप उसके नजर में आप और ज्यादा योग्य बन गए, ज्यादा समर्पित हो गए, तो फिर बड़ी जवाबदारी दिया। ये तोड़ों का जो अर्थ होता है, ये जो तोड़े हैं, तोड़े का मतलब होता है जवाबदारी, जिम्मेदारी। ठीक है, जिम्मेदारी। तोड़े का मतलब होता है जिम्मेदारी। आपके विश्वास योग्यता के अनुसार, आपके समर्पण के अनुसार, ठीक है, आपके समर्पण के अनुसार परमेश्वर ने आपको जवाबदारी दिया। किसी को थोड़ा, किसी को उससे ज्यादा, और किसी को उससे ज्यादा, पर जिसको जो भी जवाबदारी दिया उसका हिसाब यीशु मसीह का लेने वाले हैं। क्योंकि प्रकाश वाक्य 22 कहां गया, प्रकाश वाक्य 22:12 में बोलते हैं कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के अनुसार काम करने के लिए, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अब आप बोलोगे सर अब हमको कितने साल हो गए, कितने साल हो गए, हम छोटे हैं, हम तो बच्चे हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो बुजुर्ग हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, अब सुनिए जरा, प्रकाशित वाक्य 20:12 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20:12, स्क्रीन में भी आपको वचन दिखेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं यदि बाइबल में नहीं मिला तो। फिर मैंने हाँ, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और हाँ। पुस्तकें खोली गई, हाँ, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, हाँ, अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ, ऐसे उन मरे हो का उनके कामों के अनुसार ना किया गया। मतलब क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, कोई मतलब ही नहीं है। न्याय तो होगा, है ना। कोई बोलते ना खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, ना तो कुछ लाए हैं ना कुछ। अरे आगे बोलिए ना, मैंने छोड़ दिया हूं तो। ना कुछ लेकर आए, ना कुछ लेकर जाएंगे। हाँ, ना तो कुछ लाए हैं और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। बड़े समझदारी की बात करते हैं, ये गलत बोलते हैं, ये संसार के धन संपत्ति के बारे में बोलते हैं। लेकिन आपको मालूम है कुछ तो जाएगा, कुछ तो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 14:13 क्या जाएगा, 14:13 हमारा कार्य जाएगा। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से, हाँ, 14 का 13। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने साथ परिश्रम से विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। क्या जाएंगे भैया मरने के बाद साथ में? उससे कार्य। जो कुछ हमने धरती पर किया, हमने प्रभु जी लेके यदि परमेश्वर काम नहीं किया, तो फिर एक बंदे ने क्या किया था, तोड़ा कहां गाड़ दिया? अरे बोलिए ना भैया, तोड़ा कहां गाड़ा? जमीन पे। क्या हुआ? मिट्टी में गाड़ दिया सर। हाँ, मिट्टी में गाड़ दिया। क्या हुआ? ले लिया, तो भी हिसाब तो लिया। ले लिया। उसने अपने काम को पूरा नहीं किया तो क्या हुआ? हेलो, तो मेरे को लगता है सब लोग थक गए। तो वापस ले लिया, तोड़े को वापस लिया और उसको कहां भेज दिया? नरक। अरे भैया, मत्ती 25:30 में क्या लिखा है? उसके गुरु को दे दिया। हाँ, नहीं, उसको कहां भेज दिया? मत्ती 25:30 पढ़ो फिर से। मत्ती रचित सुसमाचार 25:30 पद, कहां भेज दिया उस बंदे को? हाँ, और इसने कहा दास को, हाँ, बोलो बोलो। और इस निकम्मे दास बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत का पिसना होगा। बाहर अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांतों का पिसना, मतलब पंगेबाजी शुरू। क्यों? क्योंकि उसने काम पूरा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने काम किया ही नहीं। उसको सब कुछ सिखा दिया था कि उसको बिजनेस कैसा करना है, सब कुछ कैसा करना है, और उसने काम किया ही नहीं। तो कहां चले गया? फिर कहां भेज दिया? जो उसके पास था छीन लिया गया, और उसको कहां भेज दिया गया? उस अंधकार की जगह जहां रोना और दांतों का पिसना होगा। जाना है? कौन कौन जाना चाहते हैं अंधेरे में जहां रोना और दांतों का पिसना होगा?
हेलो। कोई जाना नहीं चाहता। मुझको लग रहा है सब लोग थक गए। प्रेयर करें, अंतिम प्रेयर। नहीं नहीं। नहीं नहीं सर, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो तो मुझे ऐसा अकेले लगा ही कि है आप लोग सर। थक गए। है नहीं, थक गए हो तो बता दो, फिर रात में 12 बजे के बाद फिर शुरू करते क्लास। हालेलुया। हाँ, तो फिर हम लोग वापस आते कहाँ? आप कहीं गांव में गए, कोई बीमार मिल गया, तो ये जवाबदारी पास्टर साहब की नहीं है, अब ये जवाबदारी आपकी है। आप उसको प्रभु के बारे में बताओ, सुसमाचार सुनाओ अपने जीवन से कि प्रभु ने आपके बारे में, आपके जीवन में क्या क्या किया, कैसे आपका जीवन उत्तम क्वालिटी का परिवर्तन हुआ। जब आप उसको बुलाओ, उसको बताओगे तो उसका विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ेगा तो बोलेगा ना प्रार्थना करो। तो जब आपको प्रार्थना करने के लिए बोलेगा तब क्या करोगे? प्रार्थना जब वो करेंगे। आपको प्रार्थना करेंगे। चलो आप तो आप पुराने लोग हो गए तो आप जवाब दे सकते हैं कि नया व्यक्ति क्या बोलता है, अरे तो भैया पास्टर काम है, मेरा नहीं है। और कई पास्टर्स लोग भी बोलते हैं, ए तुम अभी नए नए हो, तुम प्रार्थना नहीं करना, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। हाँ, भैया सही बात है। बोलते हैं ऐसा। हाँ। हाँ, और कोई बता सकता है ये वाली मुसीबत किस किसने झेला है? अपना अपना माइक एक बार बोल के म्यूट कर दो, नहीं तो आपको वीडियो में ऐसा सुनाई देगा आपने क्या बोला। दूसरे को मौका दो। किस किसने वाले बातें झेला? ए तुम्हारे अंदर अब तुम सामर्थ्य नहीं, तुम ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अक्सर ऐसे होते हैं सर। हाँ बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है, होता है। बिल्कुल। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मेरे साथ नहीं हुआ। मेरे साथ क्या हुआ? हाँ, अपना अपना माइक म्यूट कीजिए ना, अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए। जय सत्यवंशी जी, हाँ माइक म्यूट करके रखिए। मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं 14 साल की उम्र मैंने बपतिस्मा लिया, ठीक है। मेरे को बपतिस्मा नहीं दे रहे थे आमोस अंकल जी, तो मैंने बोला नहीं मेरे को तो बपतिस्मा चाहिए ही, कुछ भी कर लो। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, वो हम दोनों कपड़े लेके पहुंच गए अंकल के पास, बपतिस्मा चाहिए। वो बोलते यार 14 साल की उम्र में तुमको बपतिस्मा दे सकता। और कारण ये था कि हमारे घर में हम अकेले जो विश्वासी थे, माँ बाप परिवार के लोग कोई विश्वासी नहीं। अब मुसीबत बन गई, वो हमको बपतिस्मा न दे और हम तो जिद पे अड़ गए बपतिस्मा लेना है। और हमने जिस नदी में बपतिस्मा लिया वो नदी उल्टी बहती है। अधिकतर नदियां तो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, वो नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती थी। उल्टे नदी में हमने जिद करके पानी में बपतिस्मा, गले तक के पानी में बपतिस्मा लिया। जब हमने बपतिस्मा लिया, गले तक के पानी हमने बपतिस्मा लिया। और जिन प्रभु के दास के साथ हम लोग विश्वास की सेवा करते थे, वो मैं उनके साथ सीखता था। एक बार बोले मेरे को, शायद 9th में था उस समय, मैं 93 की बात है, 93 में भी, मुझको बोलते हैं यार चलो एक जगह सेवा प्रार्थना मीटिंग चलते हैं। हमने चले गए। और मेरी बड़ी आदत थी, जब मैंने बपतिस्मा लिया उसके पहले से मैं नया नियम पढ़ता था, बाइबल पढ़ता था। और उस चक्कर में मैंने कई बार एग्जाम देना भूल गया। बाइबल पढ़े नहीं तो एग्जाम देना नहीं है, ऐसा। तो जब हम लोग प्रार्थना मीटिंग में गए, उन्हें अचानक बोल दिया परमानंद तुम प्रचार करो। यार जिंदगी में आदमी ने प्रचार किया नहीं, कहां से प्रचार करें, इसको सीखते रहे। उन्हें बोला प्रचार करो। मैं छोटा सा बच्चा कहां से प्रचार करूंगा। अचानक मेरे को बोला नहीं प्रचार तो तुमको करना है। अब हम खड़े हो गए, लगभग 30-40 लोग थे गांव के लोग के घर में। और मैंने जिंदगी में पहली बार दानियल नबी की किताब से प्रचार किया और प्रभु ने मुझको आशीष दिया। उसके बाद से टेंशन नहीं है कितने भी लोगों में प्रचार करने सिखाने की। पर आज भले मैं सिखाता हूं, लेकिन आज भी मेरी हिम्मत नहीं होती कि अपने गांव में चौराहे पर जाकर मैं आधा घंटा खड़ा रह सकूं। आज भी हिम्मत नहीं होती, भले हम बाहर इतना सिखा रहे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। तो जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें और आपने उसके आपके प्रार्थना के द्वारा वो चंगा हो गया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपने प्रार्थना करे और चंगाई मिल गई, और हो सकता है पवित्र आत्मा ने उसके बारे में आपको बता भी दिया और आपने बोल भी दिए, तो ना तो आप पास्टर हो और ना तो आप भजदोक्ता हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में गड़बड़ियां कहां होती है। आप पहली बार किसी के लिए प्रार्थना करें और चंगाई हो गई, या प्रार्थना करें उसके बारे में प्रभु ने आपको बता दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पास्टर हो, या इसका मतलब ये नहीं कि आप भजदोक्ता हो। असल में उसके पीछे जो कारण है, होने कारण ये जो पवित्र आत्मा आपके अंदर मिलता है। आपको मालूम है पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 और 17 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 और 17 पद। मैं पिता हाँ। से विनती करूंगा
हाँ और वह तुम्हें एक बड़ा सहायक देगा हाँ कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, हाँ अर्थात सत्य हाँ का आत्मा, हाँ जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ क्योंकि वह न उसे देखता है और न हाँ उसे जानता है। तुम हाँ उसे जानते हो, क्योंकि हम्म। वह तुम्हारे साथ रहता है वह और वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तुम में का मतलब होता है हमारे अंदर, ठीक है। ये जो साथ वाला पवित्र आत्मा है आपको सुरक्षा देता है, जैसा भजन संहिता 139 अध्याय के 10वीं आयत को पढ़ते तो वहां लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, है ना। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा। घेरने का मतलब है कि परमेश्वर का आत्मा आपको मुझको सब तरफ से घेर कर सुरक्षा प्रदान करता है। और जो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, ये आपके अंदर 9 फल और 9 वरदानों को उत्पन्न करता है। ध्यान से सुनिएगा। तो इन 9 वरदानों में चंगाई का वरदान है और इन 9 वरदानों में भविष्यवाणी का भी वरदान है। भविष्यवाणी का भी वरदान है इन 9 वरदानों में। तो आपने यदि किसी के लिए प्रार्थना किए और वो चंगा हो गया, भविष्यवाणी हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भविष्यवक्ता बन गए या पास्टर बन गए। इस चीज का ध्यान रखना। ये कब बनता है आदमी? जब हम प्रेरितों के काम और उसका 1 अध्याय 8 पद पढ़ते हैं, तो यहां लिखा है, पढ़िए, प्रेरितों का काम 1:8। पढ़िए कोई भी मेरे लिए, प्रेरितों का काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ तुम सामर्थ पाओगे हाँ और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। क्या बोलता है? जब पवित्र आत्मा ऊपर आएगा तो क्या बनाएगा? आपको गवाह बनाएगा। गवाह बनाने का मतलब होता है नियुक्त करना, ठीक है, नियुक्त करना। जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा आया तो यीशु मसीह ने एक बात बोला, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ध्यान से सुनिएगा, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 पद, बढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 4:18। जोर से, हाँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का इसलिए आत्मा मुझ कि पर है, उसने हाँ इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए हाँ मेरा चेक किया है, और हाँ मुझे इसलिए भेजा है कि हम्म बंदियों को छुटकारे का और हम्म अंधों को दृष्टि पाने का हम्म सुसमाचार प्रचार करूं और हम्म कुचले हुओं को छुड़ाऊं। ठीक है। ये कब 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 नियुक्त किया गया? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया, उसने मुझको नियुक्त किया इन कामों के लिए। तो जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है तो परमेश्वर आपको गवाह होने के लिए नियुक्त करता है। किस किस रूप में? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 11 पद से 11 और 12 पद पढ़िए, नियुक्ति करना। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा वचन, स्क्रीन से भी पढ़ और सकते हैं। ने कितनों हाँ की आवश्यकता नियुक्त करके और हाँ कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और हाँ कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, Lord. ठीक है। ये नियुक्त करना कब हुआ? जब उनके अंदर पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। अंदर वाला पवित्र आत्मा के 9 फल और 9 वरदानों को लाता है। ये 9 वरदान क्यों दिया है? उसके पीछे कारण यह है क्योंकि वचन जैसा कि हमने 1 कुरिन्थियों 11:26 पढ़ा, जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक वहां ना आए मेरे मृत्यु का प्रचार करते हो। तो जब आप यीशु मसीह के बारे में बताएंगे कि यीशु मसीह ने आपके जीवन में क्या चमत्कार किया और सामने वाला के सामने यदि जरूरत पड़ी, वो बीमार है, तो यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर एक कार्यों को नहीं करेगा इन वरदानों के द्वारा, तो उसको वो कैसे जानेगा कि यीशु मसीह कार्य करता है? तो आपके अंदर होकर पवित्र आत्मा कार्य करता है, यह बताने के लिए कि यीशु मसीह कार्य करता है। परंतु नियुक्त करता ये, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तो पृथ्वी के छोर तक गवाह होंगे। तो किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को रखवाले, किसी को सुसमाचार सुनाने वाले और किसी को शिक्षक उपदेशक करके कलीसिया को दे दिया। ये नियुक्तिकरण परमेश्वर की ओर से है और ये भी परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि आपने प्रभु भोज लिया तो ये परमेश्वर की जवाबदारी बनती है कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और पवित्र आत्मा हमको देता है, वो हमारे साथ रहता है सुरक्षा के लिए, हमारे अंदर रहता है इन कामों को करने के लिए।
राइट? समझ गए? हेलो, यस सर। कोई है Yes, जिसको sir. समझ में नहीं आया? वेरी गुड। असल में बहुत लंबे विषय, इसलिए आपको मैं सिर्फ टच करते जा रहा हूं, है ना? जो आपके काम की चीज है वो आप लोगों को मैं बताते जा रहा हूं, ठीक है? ध्यान देना। तो ये मत सोच लेना कि आप आपने प्रभु आप मतलब आपने चंगाई के लिए प्रार्थना किया, लोग चंगे हो गए और लोग क्या हो गया, अब मैं तो भविष्यवक्ता बन गया भैया, मैं तो पास्टर बन गया। और फिर उसके बाद क्या करते मालूम है? लोग अपने आत्मिक अगुवे को तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं। अब कितने पास्टर्स लोगों ने वाली मुसीबत झेला, जरा बताएंगे? कितने लोगों ने वाली मुसीबत झेला, अपने पास्टर को तुच्छ जानने लगे लोग? मतलब यहां बहुत सारे पास्टर हैं, आपने वाली फेस झेला क्या? आपके कलीसिया के लोग जब किसी के लिए प्रार्थना करें और उनको चमत्कार चंगाई मिल गई तो अपने आप को बहुत समझ के अलग हो गए। हेलो, सर होता ही है सर, होता है? ये तो सही बात है सर। मैंने भी झेला हूं, ये सर होता है अक्सर। अभी भी झेला हूं। और मालूम ये इस तो सिर्फ हो कारण रहा क्या है। हुआ, हो रहा है और सर? सर माथुर साहब, झेली माथुर साहब क्या बोलते हो? आप जो बोल बोल रहे रहे हैं। हैं सर, और हाँ? बोलने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ इसलिए बोलने और की जरूरत नहीं है। और पास्टर मुकेश मस्ती जी, डॉक्टर साहब, सर जी सर मैं मतलब थोड़ा बीच में सर, सॉरी सर। हाँ, हाँ कोई बात नहीं, पर झेल रहे हैं ना, ये वाले सर जी झेले ना? जी सर। और कितने पास्टर लोग हैं, जरा पासवान लोग अपना अपना माइक म्यूट करके अनम्यूट करके बताइए। अरे भैया बोली ना। होता है सर। होता है? जी सर। मालूम क्यों होता है? असल में गलती विश्वासियों की कहां होती है, हम लोग उनको समझा नहीं पाते। और सबसे बड़ी समस्या है, आप विश्वासियों को समझा भी नहीं सकते, क्योंकि यदि आपने समझाना शुरू किया तो क्या बोलेंगे, ये हमको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ये हमको आगे बढ़ने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। यदि वास्तव में परमेश्वर ने, ध्यान दीजिएगा, अब हमको ऐसे परिस्थिति में करना क्या है? अब हमको एक बड़ी जरूरत हमारे सामने आ गई। विश्वासी को क्या समझना है? विश्वासी ये समझे कि मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य कराता है। असल में इस विषय को मैं कल पढ़ाने वाला था कि थोड़ा टच करने वाला हूं, ठीक है? इसको हम लोग लगातार लेके चल रहे हैं। अब करना क्या है? आप पासवान नहीं बन गए, आप क्या बन गए हैं? आप विश्वासी है कि नहीं, विश्वास योग्य है कि नहीं? आप Yes. प्रभु भोज लेते हो, आप परमेश्वर जब में विश्वास योग्य हो, आप प्रभु भोज लेते हो, इसलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया है कि इन सारे कामों को आप करें। पर आप पास्टर नहीं हो, आप भोजदक्ता नहीं हो, अभी आप नहीं हो, पर आप बनोगे कब, ये आपको देखने की जरूरत है, ठीक है? ये आपको देखने की जरूरत है। ये बनोगे कब, ये मैं कल बताऊंगा। आज तो ये बनोगे कब वाला मामला नहीं बताऊंगा, परंतु अब हमको करना क्या है? अब पासवान लोग बड़ा ध्यान से सुनो। दूसरा तीमुथियुस 2:2 पासवान लोग पढ़िए जरा। और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने, पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है, हे तीमुथियुस, जो बातें तूने मुझसे बहुत से गवाहों के सामने सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, उन विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। जो औरों को भी सिखाने के योग्य है। अब ध्यान दीजिए, आप क्या है? पौलुस। आपको क्या करना है? तीमुथियुस को ढूंढना है। ये तीमुथियुस मालूम कौन है? विश्वासी। ये विश्वासी, वो विश्वासी लोग हैं जो आपके नजरों में विश्वास योग्य है, जो लोग जा रहे हैं, ठीक है? जो लोग जा रहे हैं, यदि उनके गवाहियों के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर यदि काम कर रहा है, ऐसे लोगों को आपको बनाना तीमोथी। और इन तीमोथी का काम है जिनको सुसमाचार सुनाते हैं, उनके अंदर विश्वास योग्य, उनके अंदर विश्वास उत्पन्न करके उनको विश्वास योग्य बनाना। 4 पीढ़ी है, क्योंकि ये फिर दूसरों को तैयार करेंगे।
4 पीढ़ियां। पौलुस लिखता तीमुथियुस को, हे पौलुस, जो बातें तूने मुझसे बहुत से गवाहों के सामने सुनी है उन विश्वास योग्य लोगों को सौंप दे जो दूसरों को सिखाने के योग्य है। तो ये इनको हमको सिखाना है। कौन सिखाएगा इनको कौन सिखाएगा? तीमुथी सिखाएगा। क्या सिखाएगा इनको? कि विश्वास में और आज्ञाकारिता में कैसे बढ़ सके। परंतु अचानक नहीं करना है, हमें यीशु मसीह का पैटर्न अपनाना है। यीशु मसीह ने क्या किया? 3.5 साल क्या किया? शिक्षा दिया, और उसके बाद भेजा। उसने बीच में भी भेजा, इन 3.5 साल के बीच में भी एक बार उसने भेजा और देखने के लिए कि वास्तव में क्या करते हैं। जहां जहां यीशु मसीह जाने वाले थे उन नगरों में यीशु मसीह ने पहले अपने चेलों को भेजा। बोले वहां ढूंढना कौन योग्य है। जबरदस्ती किसी को भी शुरू मत कर देना जैसे आज हम लोग करते हैं। ढूंढना है बोले बात, हमको सिखाना है उनको। हमको पौलुस ने तीमुथियुस को सिखाया। अब तीमुथियुस की जवाबदारी है कि आप उन विश्वास योग्य मनुष्यों से शब्दों जो जाते हैं, उनको गवाही भी दे रहे हैं, जो डर रहे हैं उनके नहीं, लेकिन जो काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब है जो आपके नजर में विश्वास हो हाँ ये जा रहे हैं और ये बड़े प्रभु के प्रति इनको जलन है, ये प्रभु काम कर रहे हैं, तो आप इनको प्रार्थना योद्धा के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। आप इनको आराधक के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। आप इनको संडे स्कूल के टीचर के रूप में। आपके नजरों में यह देखना है कि यार वास्तव में मैं इनको जी जवाबदारी देता तो क्या कर सकते हैं। सबको 5 तोड़े नहीं मिले, सभी को 2 तोड़े नहीं मिले, सभी को 1 तोड़ा नहीं मिला, परंतु किसी को 5, किसी को 2 और किसी को 1 तोड़ा मिला। मतलब उनके विश्वास योग्यता के अनुसार, उनके समर्पण के अनुसार, उनके योग्यता के अनुसार किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 मिला। तो ऐसे काम करने वालों में से आप उनको देखिए कि यार यदि मैं इनको एक काम सौंपता हूं तो क्या ये मेरे बाद इन लोगों को सुना सकते हैं कि नहीं, दूसरों को सिखा सकते हैं कि नहीं। ये काम हमको ढूंढने की जरूरत है। नहीं तो मालूम क्या होगा, आज जो सबसे बड़ा खतरा है असल में गलती पासवानों की भी नहीं है, सबके अंदर है डर। सबके अंदर क्या है? डर। मैं नहीं भुगता। 13-14 लीडर्स लोग 75 गांव की सेवा लेकर चले गए, दूसरी संस्थाओं में पैसों के चक्कर में चले गए। ये होता है। असल में जब आप निर्गमन की पत्री और उसके 18 अध्याय, निर्गमन किताब 18 अध्याय के पढ़ते तो लिखा है इत्रो और मूसा के बारे में। इत्रो और मूसा के बारे में, ठीक है। क्या होता है? मूसा क्या कर रहा है? सब मूसा के पास आ रहे हैं, सब मूसा के पास आ रहे हैं, है ना। किसके पास आ रहे हैं? सब मूसा के पास आ रहे हैं। परमेश्वर बोलता, मूसा का ससुर इत्रो बोलता है भाई तू जो कर रहा है ना, हमको कहां, पास्टर लोग कहां गलती करते हैं, किसी को भी कोई भी काम मत दो। यहां पर यित्रो मूसा को सलता है जो गुनी हो। पढ़िए जरा, पढ़िए 13 पद से लेकर निर्गमन 18 अध्याय 13 पद से आगे। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने बैठा, हाँ और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। हाँ यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके हाँ ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? हाँ क्या कारण है कि तू अकेला खड़ा रहता है और लोग हाँ भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? हाँ मूसा ने अपने ससुर से कहा, हाँ इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। हाँ जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और हाँ परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें जताता हूँ। हम्म, मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो हाँ, काम तू करता है वह हम्म, अच्छा नहीं, हम्म, और इसी से तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय हार जाएंगे, हाँ क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू हाँ इसे अकेला नहीं कर सकता। हाँ इसलिए अब मेरी सुन ले, हम्म, मैं तुझको सम्मति देता हूँ हम्म, और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू हाँ तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर हाँ और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर।
हाँ इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना है और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। हाँ फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुष हाँ को छांट ले जो हाँ बुरी और हाँ परमेश्वर का भय मानने वाले, हाँ सच्चे और हाँ अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, हम्म हम्म और उनको हजार हजार, सौ सौ, हम्म 50 50 और 10 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। ठीक है, और बस थैंक, हाँ हाँ हाँ, बोले, पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। और वे सब समय इन हाँ लोगों का न्याय किया करें, हम्म और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया हम्म करें, और छोटे हम्म छोटे मुकदमों का हम्म न्याय आप ही किया करें। बस तब थैंक यू, थैंक तेरा यू, थैंक यू बोझ मरकाम जी। हल्का होगा। हाँ बस तब तेरा बोझ हल्का हो हल्का जाएगा। होगा, क्योंकि वो इस उसने वो तेरे दो साथ बातें बोला। उठाएंगे। जी थैंक यू सर। दो बातें हैं। सबसे पहले वो बोलता है तू इनके लिए प्रार्थना कर, तू इन्हें सिखाया कर, तू इनकी अगुवाई कर, परंतु शर्त है जो लोग नियुक्त किए जाएंगे वो गुणी हो, अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, परमेश्वर की व्यवस्था से प्यार करने वाले हो। यही बात प्रेरितों के समय में 6वें अध्याय में आई है ना। यहां प्रेरितों के समय में 6वें अध्याय में आई। उससे पहले, चलो उससे पहले प्रेरितों की, इससे पहले कि हम प्रेरितों में जाए, हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 19वां पद। यूहन्ना 17 यूहन्ना 17 एक मिनट, हाँ निकाल, तब तक 17 अध्याय तो निकालिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 18 पद, हाँ 18 पद। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, हाँ ऐसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। ठीक है। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? मूसा बुला रहा है और यीशु मसीह बोलते हैं जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे मैंने उन्हें भी जगत में भेजा। और यही काम प्रेरितों ने किया। ठीक है, यही काम प्रेरितों ने किया। क्या किया? प्रेरितों के काम 6 अध्याय। यहां नियुक्तिकरण, जब लोग कलीसिया बढ़ने लगी, पढ़िए जरा 1 पद से लेकर। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, हाँ तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों हाँ पर उड़ाने लगे। हाँ प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। हम्म तब उन 12 ने चेलों की हम्म, मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, हाँ यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहें। हाँ इसलिए हे भाइयों, हम्म, अपने में से साफ सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन हाँ लो, कि हम्म। हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। बस थैंक यू परंतु पास्टर जी, थैंक यू मरकाम जी, थैंक यू। अपने में से आत्मा से भरे और गुणी ईमानदार लोग को चुन ले कि भी हम उनको ठहरा सके। हम तो वचन सुनाने के अलावा भैया दूसरा काम करने वाले नहीं है। आज पासवान हर काम अपने ऊपर ले रहा है। भैया जब नदी पर आप बांध बनाओगे और गेट नहीं दोगे तो बांध तो टूटेगा ना। तो हमको गेट समय समय पर गेट खोलना जरूरी है, मतलब समय समय पर लोगों का चुनाव करना जरूरी है। समय समय पर हमको देखना जरूरी है, क्योंकि आप तो अगुवे हैं ना। आज अगुवे लोग सुन लो, कल तो सब लोग के सुनने की बात है। अगुओं को क्या करना है? अपने में से गुणी, ईमानदार, विश्वास योग्य, अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले, परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोग, परमेश्वर से प्यार करने वाले लोगों को हमको चुनना है। यीशु मसीह बोलते हैं जैसे तूने मुझे जगत में भेजा ऐसे ही मैंने भी इन्हें जगत में भेजा है। और हमको लोगों का चुनाव करना है जो ईमानदार हो, जो गुणी हो, पर अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाले हो। ऐसे लोगों को हमको चुनाव करना है। और जब हम ऐसे लोगों का चुनाव करेंगे तो लोग हमको छोड़कर नहीं जाएंगे। कई बार हम लोग ऐसा कर लेते हैं और फिर लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो कोई बात नहीं। यीशु मसीह भी बोलते हैं, जब यीशु मसीह ने बोला मेरा मांस खाने और मेरा लहू पीने की वस्तु है, तो सब बोले बाप रे, इतनी खतरनाक शिक्षा कौन सुन सकता है? तो सब उल्टे फिर गए। तब यीशु मसीह बोलते हैं हर एक पौधा जो मेरे पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। यीशु मसीह बोलते हैं विनाश के पुत्र को छोड़ मैंने किसी को भी नहीं खोया। मतलब जो लोग जो हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर रखा वो रखेंगे, वो रहेंगे।
लेकिन कुछ लोग तो चले जाएंगे, तो जो चले गए वो हमारे अपने नहीं, लेकिन जो खुदा के साथ हमारे साथ है वो हमारे अपने हैं। हालेलुया।